के भवन में यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आज सुबह जब आराधना दल के साथ हम लोग प्रार्थना में समय बिता रहे थे, हमारी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु आपके लोग जब इन द्वार से अंदर आए होने पाए कि वो धन्यवाद एक धन्यवादित हृदय के साथ अंदर आने पाए। और अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी हम अपने गीतों को आराधना में धन्यवाद के साथ उनको दे सकते हैं। तो आइए एक साथ ताली बजा के हाथों को उठा के प्रभु का स्वागत करें इस भवन में। प्रभु यीशु आप आइए हमारे मध्य में प्रभु जी, और सारी महिमा पाइए प्रभु जी। सारा आदर, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए प्रभु जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही योग्य हैं सारी आराधना के। आइए ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें, ऊंची आवाजों में अपने गीतों को गाएं और आनंद के साथ जिंदा यहोवा की स्तुति करें। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की तेरी हुकूमत है, तेरी शान है। इकलौता तू मेरा जो है सिंहासन पर बैठा, गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। आमीन। जय जयकार, जय जय। सब लोग अपने हाथों को उठाकर आमीन जय जयकार। हम जय घोषणा कर रहे हैं, तो सब लोग अपने हाथ उठाकर जय घोषणा करें। हालेलुया। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी जोत नहारी कभी। और तेरी हो हर तरफ जय तेरी हो, और तेरी हो मर्जी। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह। जो लोग नाच सकते हैं आप नाचिए। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी जोत नहारी कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी जोत नहारी कभी। हर तरफ है तेरी हो, और तेरी हो मर्जी। हर तरफ जय तेरी हो, और तेरी हो मर्जी। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, रोशनी ने मिटाया अंधकार। आमीन। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय
यीशु की जय 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 बोलो जय 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 बोलो जय 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 बोलो जय 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 सब लोग हाथों को ऐसे करिए, ऐसे करो सब लोग। बोलो जय 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 बोलो जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय 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 बोलो जय 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 बोलो जय 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 जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की 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 जय यीशु मसीह की जय आमेन। हम इतना जय क्यों घोषित करते हैं? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जयवंत हुआ है। आमेन। कोई नहीं मृत्यु में से जी उठा, सबसे पहले जी उठने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह। आमेन। और जब वो जी उठा तो उसने हमारे लिए सबसे उद्धार हमारे लिए ही ब्रॉट सैल्वेशन टू अस। आमेन। हमको उद्धार दिया, हमको चंगाई दी, हमारे साथ साथ हमेशा रहता है। आमेन। इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं? आमेन। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे सृष्टि का दाता है, वो हमारे लिए आया, हमारे लिए अपने आप को दिया, हमारे लिए अपने जान को दी, एक अनोखा प्यार किया जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता हमसे। आमेन। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं, इसीलिए हम आनंद से हम आराधना करते हैं। आमेन। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा, उसकी करुणा और उसकी भलाई हमेशा हमेशा हमारे साथ है। आमेन। थैंक यू जीसस। अपने आवाज़ों को उठाकर अपने पिता को धन्यवाद दें। इस पूरे हफ्ते और इतने सारे दिन आमेन आपको संभाल के रखा, आपकी हर बात की ध्यान दी, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 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 प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक कभी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे कभी
अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। हमारी आशा, हमारा भविष्य, हमारा भूतकाल, हमारा आज और आगे भी हमको चलाने वाला हमारा पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी आशा है, आप हमारी जीवित आशा है। चाहे हमारी जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप हमारे साथ हैं और वही हमारी सबसे बड़ी दृढ़ स्थान है, शरण स्थान है कि हम आपके पंख तले हैं पिता परमेश्वर। चाहे जो भी आंधी आए, आशा आप हमारे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिखा। तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, भरा हुआ सब लिखा गया था। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने
परमेश्वर, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर हाजिर है यहाँ। हालेलुया, वो हाजिर है यहाँ आपको छूने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। अपने हाथों को उठाकर अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को सौंपे, उसके हाथों में दे दें कि परमेश्वर जो भी आप हमारे दिल में करना चाहते हैं, जो भी आप हमारी जिंदगी में करना चाहे आप करें। मैं अपने आप को दे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छिपा देता हूँ। हालेलुया, अंधकार की सारी शक्ति को इस समय तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कोई हाजिर है यहाँ, हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, यावे, हालेलुया, यावे, Hallelujah. Oh, Baba Shandoro Bori Karaba. Oh, Rellaba Shikere Bebe Shandoro Bori Karaba. Rellaba Shikere Bebe Shandoro Bori Karaba. Rike Bebe Shikaraba Baba Shandoro Bori Karaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rika Baba Shikere Bebe Shandoro Bori Karaba. Oh, Rellaba Shikere Bebe Shandoro Bori Karaba. Oh, Rike Bebe Shikoro Bobo Shandoro Bori Karaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज की सुबह हम अपने हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर की आराधना को करेंगे। हालेलुया, वो अदोनाय, वो एलोहीम, वो यीरे, वो राफा, वो चंगा करने वाला, वो शांति देने वाला, वो बंधनों को तोड़ने वाला, वो छुटकारा देने वाला, वो चंगाई देने वाला, वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो अदोनाय, वो यहोवा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, जो अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है, वो आज की सुबह हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया, उसकी आराधना को करें। और रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, सबसे उत्तम आराधना ऊंची आवाजों में उसके नाम को पुकारे। हालेलुया, ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रेल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रेल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ यस, हालेलुया, हालेलुया, ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रेल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा, ओ रेल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 ओ रिखा बाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा, ओ रेल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोबो शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा, ओ रिल्लाबा शिखेरे मेरे बे शांदरो बोरी खराबा। हो सकता है आज की सुबह हम में से कईयों को चंगाई की आवश्यकता है। हो सकता है आज की सुबह हम में से कई खड़े हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से एक छुए जाने की आवश्यकता है। हम में से कई हैं जिनको एक नए तरीके से परमेश्वर से सुनने की आवश्यकता है। हम में से कई हैं जिन्हें एक छुटकारे की आवश्यकता है। हम में से कई हैं जो निराश हैं, लेकिन एक नई शक्ति, एक नए अभिषेक, एक नए सामर्थ को हम परमेश्वर से चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह ये जो गीत हमने गाया है, मेरे प्रियो, ये हमारा विश्वास बन जाए, ये हमारा अंगीकार बन जाए कि प्रभु आज की सुबह अदोनाय, वो एलोहीम, वो यहोवा ईरे, वो यहोवा राफा, वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और जहां उसकी हुजूरी है वहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जहां उसकी हुजूरी है वहां चंगाई है। हालेलुया। जहां उसकी उपस्थिति है वहां बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। जहां उसकी उपस्थिति है वहां चंगाई है मेरे प्रियो। हालेलुया। और रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा। आज की सुबह आपका ये परमेश्वर, मैं जैसे आया वैसे नहीं जाना चाहता या चाहती, लेकिन एक नए रीति से, एक नए तरीके से, एक नए अभिषेक से, एक नए तरीके से आप मुझसे बात करिए, मुझे छूइए प्रभु। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा। यदि आप बीमार हैं, हाथ को उठाकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई को उस यहोवा राफा के नाम में ग्रहण करता या करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो चंगाई देने वाला परमेश्वर आज की सुबह यहाँ मौजूद है। हालेलुया। यदि आपके पास कोई बोझ है, उन बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। हालेलुया। और कहे, प्रभु मैं आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई छुटकारा, कोई बंधन है, उस बंधन को प्रभु को सौंप दे। प्रभु मैं छुटकारा मुझे आपका मिला, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, हो रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी हुजूरी में खड़े हैं। आप हर एक की जरूरत को और हर एक के दिल को जांचने और जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। और आपके वचन में लिखा है, सच्चे दिल से, टूटे मन से की गई प्रार्थना आपको प्रिय है प्रभु। और आज की सुबह आप अपने लोगों को, दिलों को देख रहे हैं प्रभु। कईयों को चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, कईयों को छुटकारे की आवश्यकता है प्रभु, कईयों को आपसे सुनने की आवश्यकता है प्रभु, कईयों को एक नए जोश, एक नई आशा की आवश्यकता है प्रभु। प्रभु आज की सुबह होने दे, आपके लोगों की आवश्यकता को आप उनकी जरूरत की जगह पर छूकर उसे पूरा करिए। हालेलुया। होने दे, जिस रीति से ये अंदर आए आपके भवन में, वैसे वापस ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम कलीसियाई रूप से आपके सबक मणिपुर के राज्य को भी ले आते हैं प्रभु। हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कैसी परिस्थितियां उस राज्य में बनी हुई हैं प्रभु। प्रभु जी, हम मणिपुर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मणिपुर को आपकी शांति की जरूरत है प्रभु, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपका शांति जो हमारे समझ के परे है, वो उस राज्य पर अपना कब्जा ले प्रभु। हालेलुया। होने दे, दोनों समूह के लोगों में बातचीत होने पाए प्रभु। खास रीति से जो मसीही लोग वहां पर पाए जाते हैं, होने दे वो प्रभु जी उठ खड़े हो और तेरे प्रेम, तेरी माफी, तेरी क्षमा को प्रकट करने पाए इस मुश्किल और कठिन घड़ी में प्रभु। प्रभु जी, हम मणिपुर को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक ही आशा और एक ही विश्वास रखते हुए कि जब जब तेरे लोगों ने तेरे नाम को पुकारा है प्रभु, तूने स्वर्ग से अपने हाथ को उठाकर अद्भुत बातों को किया है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में कि मणिपुर में भी आप अपने सामर्थी हाथ को दिखाइए प्रभु। प्रभु जी, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में जब हम बैठे, आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए प्रभु। आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। कि उन्होंने ये अवसर दिया, पास्टर सैमी, पास्टर पापी मथाई जी। और जबकि हम वचन में जाएंगे, ये समय होगा, और मैं डरते हुए वचन में जाऊंगा क्योंकि मैं अपने सीनियर पास्टर के पास बैठा हूं जिन्होंने मुझे सिखाया है। और कुछ भी अगर गलती होती है तो पास्टर्स मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आपके मध्य में हूँ और
परमेश्वर के कार्य को, जो उसकी इच्छा मेरे जीवन में हुई, कर सका। और आप लोगों को भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब भी परमेश्वर की एक बुलाहट आती है उसको अनसुना मत करिएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उस बुलाहट में चलते हैं, जैसा पास्टर ने बताया और वो कल भी मुझसे शेयर कर रहे थे कि कई बार हम परमेश्वर के कार्य करने निकलते हैं और कई ऐसी डिस्ट्रैक्शंस बीच में आ जाते हैं, कई ऐसी बातें आती है, ऐसा लगता है कि ये द्वार ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, लेकिन जब कुछ कठिन फैसला करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं शायद परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है तो आप उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करिएगा। हमने जब अपनी इस कॉल को रिस्पॉन्ड किया, परमेश्वर हमारे साथ भले रहे और हम हैदराबाद में गए। और हैदराबाद में जाना और वहाँ सेटल होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नॉर्थ इंडिया छोड़कर साउथ इंडिया में जाएंगे। और परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने सेटल किया। एक छोटा सा हम वहाँ पर अपना आशियाना भी बना पाए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जबकि हम वचन में चलते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग जो हैं स्वतंत्र हैं आज की सुबह, कितने लोग फ्री हैं। आमीन। मैं देख रहा हूँ कि जो हस्बैंड्स हैं वो भी हाथ उठा रहे हैं, इतना खुश मत होइए, ठीक है। हालेलुया। आज़ादी जो है वो जो है हम सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप से हमें स्वतंत्रता मिले कुछ करने के लिए, राइट। कितने लोग चाहते हैं कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए कुछ करने के लिए। लेट इट बी इंटरैक्टिव, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे। ओके सिस्टर, आप किस बात की आज़ादी चाहते हैं? वाह, बहुत कैलकुलेटिव है सिस्टर, मालूम है पास्टर के सामने बैठे हैं तो क्या बोलना है। हालेलुया। जो है हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं, थैंक यू सिस्टर। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो है हमको कुछ ना कुछ करने की आज़ादी मिले, और प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया। हालेलुया, आमीन। बच्चे चाहते हैं कि थोड़ी माँ बाप की जो है बंदिशें थोड़ी कम हो जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा है थोड़ा सा टाइट रखना, ठीक है, वो तो चाहेंगे। पत्नियां भी कभी कभी चाहती हैं कि हमको जो है घरेलू कामों से थोड़ी मुक्ति मिल जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास्टर ने एक बार जब हम हैदराबाद गए तो उन्होंने वो एक दिन प्रीच कर दिया कि भाई पूरे हफ्ते तो महिलाएं जो है खाना बनाती हैं, संडे को जो हस्बैंड्स जो है उनको रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए या बाहर से मंगा के खिलाना चाहिए। उस दिन के बाद से मेरे घर पे संडे को खाना। पत्नी भी चाहती है कि थोड़ी आज़ादी उनको भी मिले। हालेलुया। या कभी कभी पति भी चाहते हैं थोड़ी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले। इन सब बातों के बीच में हम सांसारिक रूप से जब देखते हैं सबको कुछ ना कुछ अधिकार चाहिए, राइट। सबको कुछ ना कुछ अधिकार चाहिए। बोलते हैं कि हम जो बोलें उसको बोलने का अधिकार हमारा संविधान भी देता है, करेक्ट। जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम कहना चाहते हैं उसको कहने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, और जो भी हम लिखना चाहते हैं उसको लिखने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। जहाँ भी हम जाना चाहें, जहाँ जो कुछ भी हम करना चाहें उसका अधिकार हमारे पास होना चाहिए। पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हम जिस पर विश्वास करना चाहें उसका अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए, करेक्ट। हमारा संविधान भी हमें इन सारी बातों में सपोर्ट करता है। एक शोध में पूछा गया कि यदि आपको आज़ादी दे दी जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए और थोड़ी सी पावर भी दे दी जाए उसको पूरा होने, देखिए अभी आज़ादी दे दें और पावर ना मिले तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आज़ादी दे दी जाए और उसके साथ थोड़ी पावर भी दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करा था तो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो एक ने कहा कि मैं अपनी कार लूँगा और विश्व भ्रमण पे निकल जाऊँगा और वापस कभी नहीं आऊँगा, ठीक है, चलेगा। एक ने बोला मैं नाव खरीदूँगा, समुद्र में जाऊँगा और बहुत दूर निकल जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। हो सकता है समुद्र में जाएगा तो वापस वैसे भी नहीं आ पाएगा। एक जो है बहुत फ्रस्ट्रेट थे, उन्होंने बोला मैं एक पूरे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको लाइन से खड़ा करूंगा और सबको। एक तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, उन्होंने बोला कि जितने भी राजनेता हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी सारी सैलरी में कट कर दूंगा, 50% कर दूंगा। जो है लोग जो है जब उनको स्वतंत्रता की बात पूछी जाती है, जब बोला जाता है तो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा मैंने कहा इंटरैक्टिव है। सिस्टर ने बोला, मैं एक यूथ में मैं प्रचार कर रहा था इसी के बारे में और यूथ ने बहुत हाथ खड़े करके जो वो बोलना चाहते थे उन्होंने बोला। मैं अगेन दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात है जिसको आप चाहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ कर सके। प्रभु में बढ़ना है वो तो हमको करना ही है, वो तो बेसिक है मसीह जीवन में। कुछ ऐसी बात यदि आप शेयर करना चाहें इससे पहले कि मैं आगे वर्ड में जाऊँ
कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि इसका अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए? कोई? ओके, हाँ जी, ओह ओके, सो भाई को सिंगिंग करने का मौका मिलना चाहिए। आमीन। ओके, सो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 से 33 हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 8 31 से 33, वहाँ ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम किसको जानोगे? सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य तुम्हें क्या करेगा? हालेलुया। सो यीशु कहते हैं वो सत्य मुझे जानने के बाद जो तुम जानोगे वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सो जो वो सुन रहे थे, जो ज्यूस थे, जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बोला हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? कई बार हम जब सोचते हैं कि किसी के पास जाएं और किसी को अगर हम बोलें कि भैया आपको आज़ादी की ज़रूरत है या आपको छुटकारे की ज़रूरत है, कई बार हम ना बहुत जोश में चले जाते हैं तो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है। जैसे कि ये यहूदी जो है यहाँ पर बुरा मान गए कि अरे तुम कैसे कह सकते हो यार, हम तो अब्राहम के वंशज हैं। ठीक वैसे ही आज के समय में यदि हम कलीसिया किसी के पास जाके बोलें आपको छुटकारे की आवश्यकता, बोलेगा अरे आप यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू नो, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। ठीक है, सो बहुत मुश्किल है कि इस बात को मानना कि हमको स्वतंत्रता की ज़रूरत है। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि कलीसिया में बैठे हुए जितने भी लोग हैं यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं। हालेलुया। आप में से हर एक ने कभी ना कभी एक वो रिपेंटेंस की प्रेयर, जो पश्चाताप की प्रार्थना ज़रूर की है। हालेलुया। कोई ऐसा है जिसने नहीं की है, वो आज इस मौके का फ़ायदा उठा ले। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं अपने जो मैसेज का जो टाइटल है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूँ फ्रीडम, स्वतंत्रता और ये सब बातें, आज़ादी करने की, काम करने की या कुछ भी करने की। पर मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्लेव्स टू राइचियसनेस, धार्मिकता के दास। बोलिए धार्मिकता के दास। पौलुस जो है रोमियो की पत्री उसका 6वें अध्याय में 17 से 19, कोई पढ़ देंगे बहुत जल्दी से? रोमियो की पत्री 6 अध्याय 17 से 19। आमेन। सो आप समझ पाए यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है? पौलुस कहता है कि आप पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमको आज़ाद होना है, हम यीशु में स्वतंत्र है, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि हमको कैसा होना है? धार्मिकता के दास। दास जो टर्म बाइबल में यूज़ होती है वो उस समय पे, जो यहूदियों के समय पे या यीशु मसीह के समय में भी और पुराने नियम में भी हम अगर पढ़ेंगे तो दास जो है वो आज के समय में जैसे मेड आते हैं हमारे घर में काम करते हैं, वो सर्वेंट नहीं होते थे। सर्वेंट होता है एक कुछ स्पेसिफिक काम उनको दिया जाता है, एक कुछ समय के लिए कुछ कार्य दिया जाता है और वो अपने पैसे लेते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जो दास उस समय में होता था, दास का अर्थ ये होता है कि आप पूरी तरह से एक किसी व्यक्ति के उसके अधिकार में आ गए और उसके मर्जी को आप पूरा करेंगे, और आप जो है अपनी पूरी ज़िंदगी, यहूदियों के समय में 30 वर्ष तक वो एक छूट थी कि आप 30 साल के बाद जो है आप
अपनी फ्रीडम को मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो, या उनको कोई छुड़ा सकता है। परंतु दास का अर्थ ये था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दास मतलब पूरी तरह से किसी एक स्वामी के अधिकार में दिया हुआ व्यक्ति, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है अपनी मर्जी से कोई काम करने के लिए। सो पौलुस क्या कहता है? सर्वेंट नहीं, आप अपने आप को धार्मिकता के क्या बना दो? दास बना दो। क्योंकि हमको जो है नियंत्रित होने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिसके अंडर में हम काम कर सके या जिसके हम मान सके। सो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 वॉलंटियर्स अगर आ जाएंगे सामने, 2 कोई भी भाई आ सकते हैं सामने जल्दी से। ओके भाई, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, है ना। सो मैं इसको इलस्ट्रेट करके बताना चाहता हूँ पौलुस क्या कहना चाहता है। कि मान लीजिए ये जो है ये पाप कुकर्म, बुरा मत मानिएगा, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। सो ये जो पाप कुकर्म करने वाले और जो जहाँ पर हम जकड़े हुए थे पहले, और ये समझ लीजिए कि ये धार्मिकता परमेश्वर का जो बातें हैं वो है, ठीक है। सो एक बार को ये मान लेते हैं। दोनों भाई जो है यहाँ पर खड़े हैं, सो बाद में उनको शैतान करके मत बुलाइएगा प्लीज़, ठीक है। सो पौलुस यहाँ क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार से तुमने अपने अंगों को कुकर्म करने के लिए दास होकर दे दिया था, वैसे ही अपने अंगों को क्या कहाँ दे दें? धार्मिकता के लिए। सो यानी कि उसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर थे, आप यहाँ पर थे नहीं, आप जो थे यहाँ पर ऐसे जकड़े हुए थे, हालेलुया। आप यहाँ पर बंधे हुए थे, आप यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपनी जान दी ताकि हमें यहाँ से छुटकारा मिल सके, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें उस बंधन से सदा के लिए छुड़ा दिया और उस पाप के अधिकार से, उस बंधन से छुड़ा दिया। आपको मालूम है पुराने समय में यदि किसी दास को आपको मुक्ति देनी है, छुड़ाना है, तो उसका मोल चुकाना पड़ेगा। और वो मोल जो है मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए पूरा चुका दिया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको वो मोल चुकाकर आपको और मुझे क्या करना है? उसको क्लेम करना है। बोलिए, क्लेम करना है। हिंदी में क्लेम को क्या बोलेंगे? हमको उसको लेना है अपने जीवन में। कैसे लेना है? विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह, हाँ मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए जान दी और उस क्रूस पर चढ़कर तूने मेरे लिए छुटकारे का मार्ग खोल दिया, हालेलुया। अब मैं इस बंधन से कैसे हूँ? मुक्त हूँ, हालेलुया, आमीन। सो हम सब जो हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं और बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन अब क्या, आगे क्या? पौलुस कहता है कि अब जो है आप ना सिर्फ इधर मत रहिए या सिर्फ बीच में मत रहिए। हम में से कई लोग जो हैं क्या करते हैं? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। यीशु मसीह जो है एक जेंटलमैन है, हालेलुया। वो आपके ऊपर अधिकार बनाता नहीं है। वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूँ, वो खटखटाता है, आपका और मेरा इंतज़ार करता है। क्या आज आप अपने हृदय को खोलेंगे यीशु मसीह के लिए? हालेलुया। क्या उसको अपने जीवन में पूरा अधिकार देंगे? पहली सर्विस में हम पास्टर से सुन रहे थे कि पास्टर जो है वो प्रार्थना ये नहीं करते हैं कि आप मुझे भर दीजिए, बल्कि वो कहते हैं कि मुझे आप पूरी तरह से कब्जे में ले लीजिए और पोजेस, वो बोलते हैं कि परमेश्वर जो है पूरी तरह से मुझ में आ जाए, अधिकार ले ले, ताकि जो कुछ भी मेरे जीवन के द्वारा हो वो परमेश्वर का किया हुआ हो, हालेलुया, आमीन। सो पौलुस यहाँ कहना चाहता है कि जो है अब जो है आप यहाँ से स्वतंत्र हो गए हो और अब आपको क्या करना है। अभी हमने क्या देखा था? यहाँ पर हम बंधन में बंधे हुए थे, ठीक है। हम छोड़ नहीं सकते थे अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से, अपने किसी खूबी से, किसी लियाकत से छूट नहीं सकते थे। आप अगर यहाँ पर हैं आज की सुबह और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं हियाव के साथ और बड़ी मजबूती के साथ बोल सकता हूँ कि ये कोई खूबी नहीं थी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये यीशु मसीह की दया और प्रेम और अनुग्रह है, हालेलुया, हालेलुया। सो अब प्रभु ने जब हमें यहाँ से छुड़ा दिया है उस दासत्व से, तो पौलुस आगे कहता है यहाँ तक सीमित ना रहें। अब आप क्या करें? अपने अंगों को धार्मिकता का दास होने के लिए दे दें, हालेलुया। एक ऐसा दास जो धर्म के लिए बंध गया है, हालेलुया। एक ऐसा दास जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमेशा बंधा हुआ है, हालेलुया। एक ऐसा दास जो अपनी मर्जी नहीं परमेश्वर की मर्जी पर चलेगा, हालेलुया। एक ऐसा दास जो यहाँ बंध चुका है वहाँ जा
नहीं सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को धार्मिकता के उस बंधन में बांध लीजिए, यानी कि आप अपने आप को अपना उस परमेश्वर का दास बना दीजिए। कितने लोग तैयार हैं कि आज के सुबह अपने आप को दास बोलने के लिए, परमेश्वर का दास कहलाने के लिए? हालेलुया। क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। थैंक यू ब्रदर्स, दोनों के लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो है उस छुटकारे के लिए अब ऑलरेडी हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। ये हमारा कार्य है और आपका कार्य है कि हम उस ओर बढ़ें जैसे पौलुस हमें बताता है। सो पूरी तरह से जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, सो जब अधिकार की बात करते हैं तो परमेश्वर को अधिकार ले लेने दीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। कई बार हम बहुत कश्मकश करते हैं। क्यों? हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर यहाँ तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं ना इस तरह से करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। सो यहाँ पौलुस कहता है नहीं, अगर आपको परमेश्वर की ओर होना है तो पूरी तरह से समर्पित करना है। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। जब हम उसके पास जाते हैं तो लेट हिज विल बी डन इन योर लाइफ, उसकी मर्जी तुम आपके जीवन पे पूरी होने पाए। हालेलुया। लेट यू कंट्रोल बाय योर मास्टर, आप जो है अपने स्वामी के द्वारा नियंत्रित किए जाएं। हालेलुया। और हमारा स्वामी कौन है? यीशु मसीह, राजाओं का राजा। उसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो आप उसके साथ पार्टनर करते हैं। परमेश्वर आपको बुलाते हैं कि आप उसके कार्य में भागी हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य है, नियम भी उसी के हैं। हालेलुया। सो हमको ये समझना है, बहुत ज़रूरी, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको के सामने रखना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का राज्य में हम आते हैं और हम कहते हैं हाँ ठीक है, हम परमेश्वर के दास के रूप में रहना चाहते हैं, हमको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि ये राज्य किसका है? परमेश्वर का है। तो रूल्स किसके होने चाहिए? परमेश्वर के होने चाहिए। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, करेक्ट? इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। लेकिन क्या यहाँ पर संविधान नहीं है? है? मानते हैं? नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको मनवा लेगी। आप रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, करेक्ट? कि आप कैसे भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक रूल दिया गया है, वहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, वहाँ पर नियम दिए गए हैं। ऐसे ही परमेश्वर का नियम मानने में कई बार हम लोग झिझकते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम फ्री हैं, यहाँ पर हम अपने आप को फ्री मानते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। अब आज़ाद करने का मतलब है आगे का जीवन क्या है? क्या हम वही जीवन जी रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, या पूरी तरह से हमने अपने आप को उस परमेश्वर के नियंत्रण में दिया है कि नहीं? पूरी तरह से क्या हम बदले हैं कि नहीं? पूरी तरह से हम उसके नियम को मानते हैं कि नहीं? उसका नियम अगर मानना है तो उसका वचन पढ़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं जब इस्राएली जो है मिस्र देश से निकल के आते हैं, और मिस्र से जब निकलते हैं परमेश्वर की अगुवाई उनके साथ चलती है। हम जानते हैं, जितने भी बाइबल पढ़ते हैं, कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत चमत्कार किए। समुद्र भी 2 भाग कर दिया और वो उनके संग संग चलते थे, बादल के रूप में, आग के खंबे के रूप में। ठीक है, उनको गाइड करते थे, लीड करते थे। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उनको बताया, मूसा को आज्ञा दी कि एक मिलाप का तंबू बनाएं। कितने लोग जानते हैं मिलाप का तंबू? जी। सो मिलाप का तंबू जब बनाया, उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे मध्य में उतरना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपके और मेरे मध्य में रहने के लिए हमेशा लालायित है। हालेलुया। क्या आप अपने दिल को खोलेंगे उसके लिए? क्या आप उनको, जब मैं परमेश्वर में नहीं था, सो मैं जो भी परमेश्वर को मैं मानता था उस समय पे, तो मेरा मानना था कि घर के एक कोने में उनको छोटी सी जगह दे दी जाए, सुबह एक बार उनको देख लिया जाए और शाम को आकर एक बार देख लिया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु को जाना, जैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैं इस बात को जान पाया कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो। You yourself is the temple of God. हालेलुया। आप खुद जो है परमेश्वर के मंदिर हैं। आपको किसी और पे जगह बिठाकर थोड़ी देर के लिए, टाइम के लिए और दिखाने के लिए नहीं जाना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनको अपने हृदय में रखें और उनको अब कैरी करें पूरे समय अपने साथ। हालेलुया। जब इस्राएली जो वहाँ थे और परमेश्वर वहाँ मिलाप वाले तंबू में, वहाँ पर उनकी जो उपस्थिति आ जाती थी, तो उसका अर्थ ये था कि परमेश्वर उनके मध्य में थे। और तभी आप देखते हैं कि मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने जो है उनको
उनको बहुत सारे लॉ दिए, ठीक है ना, जो पुराने नियम में हम देखते हैं। और वो लॉ क्यों दिए? क्योंकि अब परमेश्वर उनके जीवन में है। हालेलुया। अब राजाओं का राजा सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके मध्य में है। उनकी मर्जी नहीं, किसकी चलेगी? राजा की मर्जी चलेगी। हालेलुया। राजा के नियम चलेंगे, राजा की बताई हुई बातों को आपको और मुझे करना होगा। हालेलुया। आप माने या ना माने, अगर आप नहीं मानते तो आप और मैं विश्वासी नहीं है पूरी तरह से। हालेलुया। सो आप क्या समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य, उसके नियम, यदि हम अपने आप को परमेश्वर की ओर देते हैं, हमको निश्चित उसके नियमों को भी मानना है। लेकिन एक बात है जो मुझे तसल्ली देती है, वो मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 29 और 30 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि बोझ तो है, ऐसा नहीं है कि मसीह जीवन में आ गए तो बस सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मसीह जीवन में आएंगे, हर एक बात, कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन हर बात मिलकर क्या करेंगी? भलाई को उत्पन्न करेंगी। किन के लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन में आगे लिखा है। आमीन। हालेलुया। आगे एक पहला पत्रस 2:16 में ऐसे लिखा है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। आज़ादी है, उसको किसी और बात के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको आड़ ना बनाएं, परंतु कैसे चलें? परमेश्वर के दास होकर चलें। उड़ाऊ पुत्र की कहानी कितने लोग जानते हैं? ओके, सो बहुत बारी हम उसके सरमन्स भी सुनते हैं, बहुत सारे जो है उसके ऊपर हम लोग प्रीच करते हैं, मैंने भी कई बार किया है। लेकिन ये जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो ये एक अलग सा एक पॉइंट परमेश्वर ने दिया कि कार्य करने का, एक जिम्मेदारी का। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के, हमने अभी देखा था जैसे यहाँ पर 2 भाई खड़े थे, सो जब हम इस तरफ आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं, अपने आप को दे दिया। अब देने का अर्थ क्या है? जब आप दास बनते हैं किसी के, अगर आप पुराने समय में चले जाएं तो दास को क्या करना है? दास को काम करना है। कितने लोग काम करने से उत्साहित होते हैं? अयो, ओके, 50% आर एक्साइटेड टू वर्क। ओके, शायद समझ में नहीं आया होगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ काम करते रहें? या अभी समझ में आया। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के राज्य में दे देते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि हमको कुछ ना कुछ कार्य करना है। उड़ाऊ पुत्र जो था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, 2 भाई का वर्णन वहाँ पे किया गया है। और जो छोटा भाई है, वो एक दिन अचानक से उसको कुछ इच्छा होती है कि वो अपने पापा के पास जाता है, पापा आपकी जो प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आने वाली है मुझे दे दो। मैं बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ। सो पापा क्या करते हैं? उसको दे देते हैं। और वहाँ लिखा है बहुत दिन नहीं हुए थे कि ये जो भाई हैं छोटे वाले, ये निकल लेते हैं घर से। ठीक है, कहाँ निकल लेते हैं? क्योंकि उनका मन कहीं और था। वो परमेश्वर अपने पिता के घर में थे, लेकिन उनका मन कहाँ था? दूर देश में, चकाचौंध में, बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। सो वो शायद प्लान था, इसीलिए उन्होंने कहा। और बहुत दिन नहीं बीते थे और वो निकल जाते हैं। और निकलने के बाद हम सब जानते हैं कि क्या होता है उस भाई के साथ। वो जो है अपनी सारी संपत्ति जो है गलत कामों में उड़ा देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो इतने बुरे हाल हो जाते हैं कि उनको वो जो सूअर को जो फलियाँ खानी पड़ती हैं, वो उनको दी जाती हैं कि ये आप खाइए। सब उसके दिमाग में आता है कि अरे, मेरे पिता के घर में जो है नौकर के लिए भी क्या है? रोटी है। सो अगर, मुझे नहीं पता वो भी परमेश्वर का प्रकाशन उसके जीवन में आया, नहीं तो मैं देखता हूँ कई लोग जो हैं अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। कई लोग जो हैं बहुत निराशा में चले जाते हैं और वो कुछ हानि कर लेते हैं अपने साथ। कई लोग जो हैं, हो सकता है वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि शायद हमें वापस चले जाना चाहिए या हम वापस से शुरुआत कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस भाई के मन में आया कि चलो एटलीस्ट मैं एक नौकर बन के अपने पापा के घर में रहूँगा, वहाँ अच्छी रोटी तो खाऊँगा, ये तो नहीं खाना पड़ेगा। और ये सोच के वो वापस जाता है। और वहाँ क्या होता है, कैसे हम पाते हैं कि पिता जो है वहाँ खड़े हैं और बेटे को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? चले जाओ वापस। क्या बोलते हैं? गले मिलते हैं। हालेलुया। गले मिलकर, और उसको नौकर की तरह नहीं लेते हैं, उसको वापस से अंगूठी पहनाते हैं, वापस से जूती पहनाते हैं, सारे अधिकार देते हैं। ठीक है, सो इतने में खुश मत होइए, मैं अगेन आपको दूसरी तरफ ले जाने वाला हूँ। सो वहाँ पर क्या होता है कि उस दिन क्या होती है? एक पार्टी होती है, राइट? वहाँ पर अच्छा बछड़ा मार के
जो है पकाया जाता है और अच्छी पार्टी चल रही है। और बड़े भैया कहाँ पर हैं? खेत में, राइट। खेत में क्या करता है आदमी? काम करता है, ठीक है। सो मेरे और आपके पिता के घर में कार्य है, हालेलुया। देयर इज बिजनेस टू डू इन द हाउस ऑफ आवर गॉड, हालेलुया। आपके और मेरे पिता के घर में एक कार्य है करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह अगर उस आगे लिखते तो उस दिन वो पार्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो छोटा बच्चा फिर से उठा, छोटा भाई, और पापा ने कहा होगा बेटा चलो खेत पे जाओ, काम करो, हालेलुया। आपके और मेरे लिए परमेश्वर के राज्य में कार्य हमेशा है, हालेलुया। कितने लोग जो है परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं? आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने एक कार्य रखा है। आप और मुझे परमेश्वर ने आलसी होने के लिए नहीं बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने निकम्मा होने के लिए नहीं बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आओ पार्टी करो और एंजॉय करो। हम जब कलीसिया में आते हैं हम आनंद मनाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसी शांति देते हैं कि जब मैं पहली बार प्रभु की कलीसिया में गया था, जहाँ पे मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, जब आराधना हुई, जो शांति मैंने रिसीव करी, जो शांति मैंने महसूस करी, और जो प्रार्थनाओं का जो असर मेरे जीवन में हुआ, मैंने वो कहीं पे भी नहीं देखा था। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का भवन शांति से भरा हुआ, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आनंद है, हालेलुया। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के भवन में आपके लिए, परमेश्वर के राज्य में आपके लिए और मेरे लिए कार्य है, यदि आप और मैं करना चाहें तो, हालेलुया, आमीन। एक और दास के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, समय कम है। एक छोटी सी किताब है, एक ही अध्याय है, फिलेमोन करके नए नियम में है। उसमें एक दास के बारे में लिखा गया है जो भगोड़ा दास है, ओनेसिमस। सो ओनेसिमस जो है वो फिलेमोन के यहाँ काम करता था और कुछ उसकी हानि करके, वहाँ लिखा गया है, कुछ लोग स्कॉलर्स कहते हैं शायद उसने कुछ चोरी की थी या कुछ भी किया होगा, कुछ ऐसा करता है जो वो भाग जाता है वहाँ से। और उस समय पे दास अगर भाग जाए तो एक बहुत बड़ा ये क्राइम होता था, ये ऑफेंस है, ठीक है ना। तो एक ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल वो है, जो इसके लिए सज़ा दी जाएगी आपको। सो वो जो है भाग जाता है और भाग कर फिर उसको एक भगोड़े दास के रूप में शायद उसको रोम में जेल में रखा जाता है। लेकिन वहाँ पर पौलुस उससे मिलते हैं। कौन मिलते हैं? पौलुस जो है उस भाई के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार बांटते हैं और ये भाई जो है अपना जीवन जो है यीशु मसीह को दे देते हैं। अब पौलुस जो है फिलेमोन को वापस लिखते हैं कि ये जो तेरा एक भाई, जो तेरा दास है जो भाग गया था, अब इसको तू भाई की तरह ग्रहण करना। बहुत मैं देखता हूँ पौलुस ऐसे इतने प्यार से लिख रहा है, इतने निवेदन के साथ लिख रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक दास जो है भागा हुआ है जिसके लिए फिलेमोन बहुत गुस्सा होगा। उसको अगर देखेगा तो ज़रूर से उसको सज़ा दिलाएगा। लेकिन वहाँ वो लिखता है कि एक तरफ दास जो तो भाग गया था, अब उसको तू भाई की तरह रिसीव करना। एक वो दास जो निकम्मा था, जो किसी काम का नहीं है, मसीह में आने के बाद वो बहुत काम का हो गया। हालेलुया। आप और मैं जब मसीह में आते हैं, परमेश्वर हमें काम का बना देते हैं। हालेलुया। ना सिर्फ अपने मालिक के लिए परंतु इस संसार के लिए, लोगों के लिए। जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु में उद्धार पाते हैं, प्रभु हमें काम का बना देते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है इसको ले ले वापस, ये तेरे काम का भी है और मेरे भी बहुत काम का है। और अब इसे तू दास की तरह नहीं, कैसे रखना? भाई की तरह रखना। हालेलुया। सो आपके लिए सुसमाचार ये है, खुशी का समाचार ये है कि परमेश्वर आपको नौकर नहीं कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको नौकर बनाकर रखना नहीं चाहते हैं। जबकि एक टर्म यूज़ किया गया है, पौलुस ने इसलिए यूज़ किया गया कि उस समय पे दासत्व को लोग जानते थे। वो टर्म उसने इसलिए यूज़ किया ताकि हम समझ पाएँ इस बात को कि हम आज़ाद हैं यीशु में, लेकिन इतने आज़ाद मत रहिए कि आप जो है परमेश्वर के कार्य के भी ना हो और किसी और के भी कार्य के ना हो। सो अपने आप को हमको ऐसी जगह रखना है कि हम बंधे रहें परमेश्वर के कार्य में। परमेश्वर के कार्य कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आप माइक पकड़कर यहाँ पर प्रचार करें तभी परमेश्वर का काम होगा। आपको और मुझे गवाही देने से कोई रोक सकता है? किसी के साथ शेयर करने के लिए आपको और मेरे मुंह को कोई रोक सकता है यदि हमको किसी के लिए प्रार्थना करनी हो? आप और मैं जब ऑफिस में जाते हैं, क्या हम वहाँ पर अपने कोलीग्स के साथ परमेश्वर का वचन नहीं बांट सकते हैं? यदि कोई, जब मैं यहाँ पे काम करता था लखनऊ में, एक हमारा सेक्युलर में था मैं तब, तो हमारे ऑफिस में एक बहन थी, वो आई और वो हमेशा आती थी और हमेशा थोड़ा सा मुझसे कुछ उनका आंकड़ा रहता था, जलन कुछ रहती थी, कुछ भी रहती थी, लेकिन हमेशा मैं उनको अच्छे से देखता था। सो जब भी वो आती थी तो कई बार उनको एक बहुत ज़बरदस्त दर्द होता था, जो साइनस का होता है या जो भी था।
बहुत ज़बरदस्त उनको होता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो आई और मैंने कहा आप जो है 1 मिनट आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो उसको मालूम था क्योंकि हर साल हम वहाँ पे क्रिसमस में जो है सेलिब्रेशन करते थे क्रिसमस का, और उनको नया नियम देते थे, ऑफिस में केक देते थे, तो हम हमेशा वो हर साल इंतज़ार करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है विक्रम जी देखिए, कुछ मेरे को तो इसमें दवाई से भी आराम नहीं आता है, लेकिन अब वो उसके पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा कहने की चलो प्रार्थना कर दो, अब कोई बात नहीं। सो मैंने जो है उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और बहुत छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह इस बहन को आप जो भी इनकी तकलीफ़ है उससे आप उनको रिलीफ करें, उनको जो है ठीक करें और इनका दर्द जो है ठीक हो जाए। आप यकीन जानिए उसी समय उनको एकदम से ऐसा लगा कि दर्द एकदम चला गया, गायब हो गया, और वो जाके अपना खुशी से काम करने लगी। फिर शाम को आई, मेरे को थैंक यू बोला कि विक्रम जी आपने प्रार्थना की और ऐसा हो गया। सो हमारे पास मौके बहुत हैं, हालेलुया, हमारे पास अवसर बहुत है, लेकिन हम लोग किसके लिए झगड़ते हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है आपके मन में हो कि अगर मैं गिटार बजाऊं तभी शायद मैं परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ, शायद मैं अच्छा गाना गा लूँ तभी मैं सेवा कर सकता हूँ, या प्रचार कर लूँ खड़े होकर तभी सेवा है। सेवा के बहुत सारे कार्य हैं। यदि आपको अब परमेश्वर के भवन में सफाई का काम मिल जाए ले लीजिए, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में काम है, परमेश्वर ढूंढ रहा है, और परमेश्वर का बिजनेस है कि वो नाश होती आत्माओं को बचाना चाहता है, हालेलुया। क्या आप उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, हालेलुया? क्या आप उसके इस बिजनेस में, अपने पापा के बिजनेस में आना चाहेंगे? क्या आप उसके उस कार्य को आगे लेकर चलेंगे? कि क्या आप भी खुश होंगे जैसे स्वर्ग खुश होता है एक नाश होती हुई आत्मा को बचते हुए देख के? हालेलुया, हालेलुया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत बेसिक से 7 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आप मसीह में हैं, प्रार्थना कर चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, ये बहुत साधारण सी 7 बातें हैं जो हमको हमेशा याद रखनी है, और बहुत ही साधारण है, आप भी जानते होंगे, लेकिन दोबारा रिमाइंडर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को क्या करें? समर्पित करें। किसी ने सुना है मैंने थोड़ी सी शादी की है? होता है क्या? नहीं ना, शादी करी तो जीवन भर के लिए करी, हालेलुया। सो परमेश्वर के जब आप समर्पित होते हैं तो थोड़े थोड़े मत होइए, है ना, थोड़ी सी शादी मत करिए, पूरी तरह से बंधन में बंध जाइए। सो नीति वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हालेलुया, और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके परमेश्वर के मार्गों की खोज करना। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत आवश्यक है, राइट? अभी हमने क्या सुना? परमेश्वर का राज्य, उसके नियम। अब भैया नियम तो पढ़ने पड़ेंगे ना, बाइबल को तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको खाएंगे नहीं फलवंत कैसे होंगे, हालेलुया, है ना। कई लोग होते हैं बहुत कहावतें बोलते हैं और पूरी तरह बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैं कई बार जब हम सेवकाई में जाते थे पहले भी और अभी भी कई बार जो है ना वो बहुत सारी बातों को मिला के बोलते हैं, क्योंकि बाइबल का पूरा ज्ञान है ही नहीं। तो कहीं से मैंने भी एक बार बोला, मैंने कहा भैया ये तो हिंदी वाली कहावत है, मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ, सो ये तो बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने वचन को पढ़ते ही नहीं पूरी तरह से। समय निकालिए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो जब तक नहीं पढ़ेंगे उसके राज्य की बातों को आप नहीं ले पाएंगे और न कर पाएंगे, हालेलुया। तीसरी बात, हर बात के लिए परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन की तलाश करें, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कार्य हो। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें, हालेलुया। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना करते रहें, हालेलुया। वचन भी हमको कहता है कि निरंतर हमें, हालेलुया। सो आप, क्योंकि आप समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, उस कार्य को करने के लिए आपने निर्णय ले लिया है। अब निर्णय लिया है तो परमेश्वर से बात तो करनी पड़ेगी, और बात ऐसी नहीं कि एक तरफा। प्रार्थना का अर्थ है आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस समय में परमेश्वर की सुने भी, हालेलुया। पांचवी बात, सेवा, जो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं अभी बोला था कि आप कोई भी ऐसा अवसर देखें, कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी कर सकते हैं, ढूंढिए, है ना। आप पास्टर से संपर्क कर सकते हैं, पास्टर सामी, पास्टर महेंद्र हैं, पास्टर सीनियर पास्टर हैं। आप बता सकते हैं कि मैं जो है अशरिंग में कर सकता हूँ, या मैं ये कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे परमेश्वर ने ये टैलेंट दिया है, क्या ये उपयोग में आ सकता है। बाहर बहुत सारे अवसर हैं जहाँ पर आप अपनी गवाहियों के द्वारा अपने टेस्टिमनीज को शेयर करके, वचन बताकर सेवा कर सकते हैं, हालेलुया।
छठवीं जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है परमेश्वर के राज्य में देने वाले बने। हालेलुया। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेवा करके हो, चाहे वो देने के द्वारा हो। ठीक है, जो कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से लेना है सो परमेश्वर को देना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर का एक बिजनेस है। हालेलुया। और परमेश्वर, जैसा हमने अभी प्रार्थना में भी सुना कि परमेश्वर हमारे धन के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि वो देंगे तभी उनका कार्य होगा, लेकिन देने के द्वारा आशीष जो है वो आपको और मुझे मिलती है। हालेलुया। सो देना एक और बेसिक सा विश्वासी का काम है। और सबसे मुख्य बात, जो सातवीं बात है, आराधना करें। हालेलुया। आराधना का अर्थ है कि एक सुरीली आवाज़ में गाना गाना नहीं, आराधना का अर्थ है जब भी आपको समय मिलता है, आप यही जो गाने आप यहाँ गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा बने रहूँगा। कभी अकेले बैठकर सुर के साथ गाया आपने? कितने लोग करते हैं ऐसा? मैं देखता हूँ बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं, उनको जब माइक नहीं मिलता तब तक वो सुर में गाते ही नहीं हैं, मुँह ही नहीं खोलते हैं। उनको लगता है कि हम इसीलिए बने कि हम वहाँ जाएं और लोगों को प्रभावित करें। लेकिन जब मैं अकेले में होता हूँ और सुर में गाता हूँ, हालेलुया, वो आनंद अलग है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अकेले में अपने प्रभु के लिए ही गा रहा हूँ। हालेलुया। सो आराधना जब करें, शब्दों के द्वारा आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा के द्वारा उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके गीतों के द्वारा उसकी आराधना कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, और ये 7 बातें ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य में है, लेकिन मैं चाहता था कि ये 7 बेसिक जो चीज़ें हैं आपके सामने रखूं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का ये वचन जो है आपके हृदय में काम करेगा। हालेलुया। सो कितने लोग उत्साहित हैं आज इस बात का निर्णय लेने के लिए कि परमेश्वर, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ करें और अवसर नहीं मिला? आज की सुबह ये समय है कि आप ये निर्णय लें कि यस, हालेलुया, परमेश्वर, अभी तक मैं आपसे दूर भाग रहा था, अभी तक मैं इधर और उधर था, लेकिन आज मैं ये निर्णय करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि मैं आपका और आपकी दासी बनकर रहना चाहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। खुदावंद, होने दे प्रभु कि आप हर एक दिल को और हर एक मन को आप जांचते और जानते हैं खुदावंद। हमारी इच्छाओं को, हमारी ना बोली हुई बातों को भी आप जानते हैं खुदावंद प्यारे प्रभु। यदि आप प्रभु खुदावंद प्यारे प्रभु हम सब की बातों को जान रहे हैं प्रभु, आप ही प्रभु एक एक हृदय को आज की सुबह छू लें प्रभु जी। हर एक हृदय में प्रभु अपने वचन को अपने कार्य करने दे प्रभु जी। हर एक हृदय में खुदावंद यीशु आज की सुबह ये भावना आप डाल दें खुदावंद कि मैं और आपके दास और दासी बनकर काम करना चाहता खुदावंद। रूबा सांदर अनादरिया खाशी खारा बाबा। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु इस कलीसिया को मैं ब्लेस करता हूँ, यहाँ पे खड़े हर एक जन को ब्लेस करता हूँ। किसी को चंगाई की आवश्यकता है या किसी को किसी भी रीति से छुटकारे की आवश्यकता है, लॉर्ड प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, लॉर्ड आपके उस लहू के द्वारा कि प्रभु वो छुटकारा मिलने पाए खुदावंद। और प्रभु जो भी उनकी प्रार्थना का विषय है प्रभु आप पूरा करें प्रभु। एक बार फिर से धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस कलीसिया में वापस खड़ा करने के लिए, यहाँ लाने के लिए प्रभु, अपने भाई और बहनों से मिलने के लिए प्रभु, बात करने के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। आप सब बैठ सकते हैं।